100 में से 199 माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो अंदर से चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब ना करे, कुछ बिजनेस वगैरह करना है, वो कर ही छूटता है। तो आज की जो हमारी ये कहानी है, ये एक रियल लड़की पे आधारित है और इसे देखने के बाद मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील हुआ। क्या मतलब, अगर चाहो तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं शुरू करता हूँ। ये लड़की होती है जो बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा $multi-million का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेती है। वो पता है किसका? पोछे का। मतलब इन्हें पोछे इस तरीके से बनाया था कि खैर छोड़ो, आपको इसका बारे में आगे बताता हूँ। तो यार फिर से वेलकम बैक हो गया तुम्हारा नई वीडियो। तो मैं शुरू करता हूँ बिल्कुल शुरुआत। एक लड़की होती है, इसका नाम होता है जॉय। उसके हस्बैंड से हाल फिलहाल में तलाक हुआ होता है। वो बचपन से काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ बनाने की चाहत थी, मतलब ड्राइंग वगैरह कुछ अच्छा करती थी वो। खैर उसकी जब हस्बैंड से बनी, वो म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पा रहा था म्यूजिक से। तो उसकी जो जॉय है उसे डिवोर्स दे देती है। और फिर जॉय जो है थोड़ी मतलब परेशान रहती है, उसको फाइनेंस से ज़्यादा पैसे वैसे है नहीं उस पर। तो वो सोचती है कि कुछ अलग करे, मतलब कुछ कैसे भी करके यहाँ से निकल जाए, मिडिल क्लास से कैसे भी करके अपर क्लास में आ जाए। तो वो तरह तरह की सोचती है। उनके जो पापा की एक कंपनी है जो ज़्यादा मुनाफे में चलती नहीं, ज़्यादा घाटे में रहती है। तो वो उसी कुछ कंपनी के सारे सोचते हैं कि उसे कुछ करना है। उसकी एक बहन भी होती है पैकी, लेकिन जो उसके पार्टनर की, जो उसके पापा की पार्टनर होती है, वो बताती है कि हाँ मैं तुम्हें फंड बैक कर सकती हूँ, मतलब अगर तुम कुछ करना चाहो तो। वो सब अपनी शादी के माहौल वगैरह याद करती है। फिर सोचती है कि मुझे कुछ अलग तो करना ही है। तो वो एक काम करती है, वो उनके पापा के पार्टनर से जो है फंड ले लेती है कि वो कुछ ना कुछ करेगी इन पैसों से। फिर क्या था, वो तैयार हो जाती है मैन्युफैक्चर करना। वो पोछे बनाती है। उनके जो सप्लायर है वो बाहर की कंपनी है, लेकिन वो पोछे अपने हाथ से बनाती है। तो वो कैसे भी करके उस पोछे को बना लेती है। और उसकी जो फंड रेजर होती है वो बोलती है कि मुझे लगता नहीं बिकेगा, लेकिन जॉय तुम प्लीज़ मेरे पैसों को डुबा मत देना, क्योंकि ऑलरेडी जॉय ने जो है बैंक से लोन रखा होता है इन पोछे के सप्लाई के लिए, बड़े रिस्क के लिए। तो जॉय बेचारी उसकी मार्केटिंग करने के लिए बहुत मेहनत करती है। मतलब वो सड़क पर खुद भी जाती है, खुद भी पोछा लगाती है, कैसे भी करके पब्लिक का जो ध्यान है उसके पोछे पे आ जाए। वो काफ़ी कंपनी से बात करती है कि थोड़े फंड की ज़रूरत है, ऐसा करो पार्टनर बन जाओ, लेकिन कोई मान नहीं रहा होता है। लेकिन जॉय जो हार नहीं मानती है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है और अपने पोछे बनाती है और सड़क पर जाती है। लेकिन उसके जो कुछ थोड़े बहुत कुछ होते हैं वो पुलिस वाले पकड़ के ले आते हैं, कहते हैं कि तुम मार्केट पब्लिक में ऐसा नहीं कर सकती हो। और फिर जॉय जो है चाहती है, एक वो देखा जाए तो शार्क टैंक नहीं देखते आप, शार्क टैंक जैसे कुछ शो में जाती है। इसमें होता है नील ने जो बहुत ही $multi-millionaire आदमी है, बिजनेसमैन है, और उसने काफ़ी प्रोडक्ट को प्रमोट करा है अपने टेलीविजन पे। तो जॉय कहती है प्लीज़ आप एक मुझे मौका देकर देखो, मेरा जो प्रोडक्ट है उसे प्रमोट कर दो और फिर ये वाकई सच में बहुत बिकेगा। तो नील कहता है हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट एक चांस आपके लिए करते हैं। फिर वो अपने प्रोडक्शन हाउस में लेके जाता है, जहाँ पर वो दिखाता है ये सीन वगैरह बहुत अलग है। और जॉय थोड़ी डर भी आती है कि मतलब ये कैसे करेंगे और इसका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। और जो है बैंक से लोन लेती है, 50,000 प्रोडक्ट बनाती है, पोछे बनाती है और उसे टीवी पे प्रमोट करती है। पहली बार में सक्सेस नहीं मिली, लेकिन दूसरी बार में उसके जो प्रोडक्ट है वो हैंड टू हैंड दिख जाते हैं। मतलब जॉय का जो है बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस मिल गई थी। उनके कुछ जो $50,000 के प्रोडक्ट थे वो बिक गए थे और अच्छा खासा फंड आ गया था। लेकिन जॉय ने जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, वो जॉय जो बेचारी पहली बार किसी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करा, तो बहुत कुछ होती है, पार्टी वगैरह बनाती है, लेकिन जिसकी कुछ जो पानी फिर जाता है, जब उसे पता लगता है कि उसकी जो कंपनी, उसकी जो दादी की डेथ हो चुकी है और उनकी जो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, उन्होंने ये बताया है कि ये जो पोछे हैं उनके, मतलब इनके जो पैटर्न है उन्होंने अपने नाम करवा लिया। तो जॉय बहुत सदमे में आई थी, मतलब क्योंकि उनके सप्लायर नहीं, उनकी कंपनी को तरह से जब्त कर लिया, अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो जॉय बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत रोती है, अपनी बेटी से कहती है कि नहीं हमारे यहाँ में जॉब ही करनी पड़ती है, हम बिजनेस गर्ल नहीं बन सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जॉय के हस्बैंड वगैरह बहुत कोशिश करते हैं संभालने के लिए, वो नहीं समझ पाती है और वो कंपनी बहुत चालाक होती है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लूप होल्स देख के उसमें कैसे भी करके फंड वगैरह दे दिए थे और उनकी कंपनी को जब्त कर लिया था। उसकी बहन ने जो है फंड भी दे दिए थे उनको, जिन्होंने कंपनी को जब्त किया है। जॉय के समझ में आ गया था कि या तो हार के बैठना है या फिर उनका सामना करना है जिन्होंने कंपनी पे हाथ मारा है। तो वो जाती है टैरिफ पे जाती है। टैरिफ जो उस कंपनी का बहुत बड़ा हेड ऑफिसर होता है, वो उससे बात करती है, कहती है कि तुमने सीरियसली मेरे प्रोडक्ट चुराए हैं, तुमने बहुत गलत करा, मेरी कंपनी को पैटर्न करवा लिया अपने नाम और तुमने मेरी प्रोडक्ट को अपने नाम कर लिया, मतलब पोछों को अपने नाम कर लिया। लेकिन टैरिफ बोलता है कि बेटा मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, तुम्हारे इस लड़की से बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं चाहूँ तो अपने आदमी को बुला के तुम्हारा अभी क्रसिंग करवा सकता हूँ, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट करवा सकता हूँ। जो है उससे बिल्कुल नहीं डरती है और सीधा सीधा उसे कन्फर्म कर लेती है। उसकी देख के जो है टैरिफ की फट जाती है और टैरिफ बोलता है कि ठीक है आई एम सो सॉरी, और फिर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रीन्यू करवाता है और फाइनली जो जॉय है उसको उसके दे देता है कंपनी वापस। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि जॉय जो है काफ़ी सक्सेसफुल वुमन बन चुकी है। उन्हें जो है नील को अपना पार्टनर किया। नील वही है जिन्होंने उसका प्रोडक्ट प्रमोट करा था और वो काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में, और ये लड़की मतलब काफ़ी कामयाब है। आप चाहते हो गूगल पर जाकर देख सकते हो जॉय के बारे में।